जैन दर्शन कहता है कि जो बंधन होता है, बंधन क्यों होता है, बहुत उन्होंने इतना क्लासिफिकेशन किया है, इतना माइन्यूट उस पर काम किया हुआ है। कई बार तो घबराहट होती है, कितना इतने सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, पर हमें वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं। भारत के सब दर्शन केवल चारवाक छोड़ के सब मानते हैं कि ये बंधन में है। सब मानते हैं कि बंधन का मूल कारण अविद्या है। सबका मतलब जैन भी ये मानते हैं, जैन भी, बौद्ध भी, सब सभी मानते। तो बंधन का मतलब क्या है कि हम मुक्त भाव से दूर हैं, इस दुनिया में फंसे हुए हैं। कर्म सिद्धांत सारे मानते हैं, चारवाक छोड़ के आठों मानते हैं। ये आठों मानते हैं कि कर्म की वजह से बंधन में है, और बंधन की वजह से पुनर्जन्म होता है। जब तक पुनर्जन्म होता रहेगा ये बंधन है। जब इस जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त हो जाएंगे तो मोक्ष होगा। तो मोक्ष की धारणा लगभग वही है जो बाकी दर्शनों में है, वही जैन दर्शन में भी है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। क्यों होता है बंधन? तो इन्होंने कहा कि देखिए जो जीव है, अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, जीव को अस्थिकाय द्रव्य माना है, यानी स्थान घेरने वाला। इसीलिए वो कहते हैं कि शरीर के आकार का हो जाता है, क्योंकि स्थान घेरने वाली चेतना। ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं होती है, पर जैन दर्शन का स्टैंड है। वो कह रहे हैं कि जीव तो पवित्र है, लेकिन जब जीव अज्ञान में आता है तो कर्म बंधन उस पर हावी हो जाता है, और उस वजह से शरीर उसको मिलता है। और जब तक वो शरीर से एसोसिएटेड है तब तक वो बंधन में है। तो बंधन का मतलब शरीर से एसोसिएटेड होना, ये बंधन का लक्षण है। ये पंक्ति बाद में समझेंगे, पहले आप समझिए कि क्या कारण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 कारण होते हैं बंधन में फंसने के। मिथ्यात्व का मतलब है मिथ्या ज्ञान अपने बारे में, अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को भौतिक व्यक्ति समझना, ना कि ये समझना कि हम तो जीव हैं जिसमें अनंत चतुष्टय है। अविरति का मतलब है वैराग्य का अभाव, भोग में डूबे हुए हैं, रोज शाम को पार्टी, क्लब जा रहे हैं, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी भी बाकी है। तो ये सब होगा तो फिर वैराग्य का भाव कहां से आएगा? अविरति। प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। किसने कहा चलो यार थोड़ा पूजा पाठ कर लो, मोक्ष मिलेगा, अरे छोड़ो यार, लेटे हुए अच्छा लग रहा है, आराम बड़ा मिल रहा है, एसी ऑन करो, सोने दो आराम से। तो जो प्रयास करना है वो प्रयास करने में आलस्य आता है, इसलिए बंधन चलता रहता है। सबसे मुश्किल चीज कषाय है, उससे बाद में आते हैं। योग का मतलब है बंधन की स्थिति में जो भी काम करते हैं वो योग होता है। इस हिसाब से कषाय शब्द यहां भी आपको दिखेगा। सबसे खतरनाक चीज है कषाय। कषाय का सिंपल मतलब है वासना, लस्ट। और वासना का मतलब 4 प्रकार की वासना को जिक्र करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, मान भी कहते हैं शायद, या मोह कहते हैं। ये स्टिकी सब्सटेंसेस, चिपकने वाली चीजें हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जैन दार्शनिकों ने। बोले कि आप धूल के बीच में घूम रहे हैं तो जरूरी नहीं कि धूल आपसे चिपक जाएगी, थोड़ी लगेगी, आप झाड़ देंगे, हट जाएगी। पर अगर आप अपने शरीर पर तेल की मालिश कर लें अच्छे से लीप के, और फिर धूल में निकल गए, अब क्या होगा? अब धूल चिपक जाएगी शरीर के साथ। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये कषाय हैं, स्टिकी सब्सटेंसेस हैं, चिपकने वाली चीजें शरीर के साथ। इनसे युक्त होना यानी तेल की मालिश किया हुआ शरीर धूल में चला गया है। जब हमारे अंदर वासनाएं होती हैं तो कर्म के बंधन, कर्म का पुद्गल जो है वो हमें जल्दी कैप्चर कर लेता है, क्योंकि हम उसके लिए ज्यादा प्रोन होते हैं उस समय। और फिर जो हमारे कर्म है, हम कर्मों में उलझे रहते हैं। तो ये जो योग है, योग का मतलब कर्म बंधन के समय और कर्म करना। उन्होंने कर्मों के भी 8 प्रकार बताए। ज्ञान को ढकने वाले कर्म, आस्था को ढकने वाले कर्म, मोह पैदा करने वाले, सुख दुख पैदा करने वाले, हमारा नाम डिसाइड करने वाले, आयु डिसाइड करने वाले, गोत्र डिसाइड करने वाले, और हमें अपने मूल स्वरूप से दूर करने वाले कर्म। ये 8 प्रकार के कर्म बताए। तो इन सब में जो व्यक्ति उलझा हुआ है, स्वाभाविक रूप से उसका बंधन बढ़ता रहता है।